नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं घर में होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं कुमार विक्रम आप सबों के साथ जुड़ गया हूं मेगा साइंस के यूट्यूब चैनल पर, जहां आप बहुत बेहतरीन तरीके से मैथ के सीरीज को पढ़ रहे थे और आज आपके लिए लेकर आए हुए हैं आपके डिमांड पर। बहुत स्टूडेंट का डिमांड हुआ कि सर फिजिक्स क्लास भी स्टार्ट करा दिया जाए, तो आज हम लेके आए हुए हैं फिजिक्स का क्लास। और पिछले क्लास में आपने देखा था कि हमने दिया था इंट्रोडक्शन, दिया था परिचय, दिया था कि आखिर कौन कौन से यूनिट आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है और उससे कितने मार्क्स एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हम वो डील कर चुके हैं। और आज हम स्टार्ट करने वाले थे यूनिट 2, जैसा आपको पता पहले से होना चाहिए। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं बिना किसी देर का। क्लास नंबर 2 होने वाला है। किसका क्लास नंबर 2 होने वाला है? ये क्लास होने वाला है फिजिक्स का। ये क्लास फिजिक्स का है और आप सब दोस्तों से, सब भाइयों से निवेदन ये होगा कि आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा फैलाएं, बहुत शेयर करें, जिससे हमको सपोर्ट मिल पाए और बहुत बेहतर काम कर सकें आप सबों के लिए। तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग सहयोग देंगे, भरपूर साथ देंगे मेरा, और हम भी आपके साथ हमेशा साथ चलते रहेंगे। तो हम क्या पढ़ने वाले फिजिक्स क्लास में? आज क्लास नंबर 2 में आज होने वाली यूनिट 2 क्या होने वाली? आज यूनिट 1 हो चुका है, हम क्या करने वाले हैं? आज यूनिट 2 करने वाले हैं। क्लास नंबर भी 2 है और यूनिट भी कौन सा है? 2 है, क्योंकि यूनिट 1 जो है ना, आप लोग जो क्लास कहीं भी कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, आपने क्लास कर लिया होगा यूनिट। और यहाँ पे मेगा साइंस के क्लास में ऑप्टिक्स क्लास चल रही थी जो लगभग खत्म होने वाली थी। तो वहां पर स्टार्ट करेंगे जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगी, जब क्लास रेगुलर ऑन हो जाएगी ऑफलाइन, तो ऑप्टिक्स खत्म कर देंगे यहाँ पर। और आज कहाँ करना स्टार्ट करना है हमको? यहाँ से यूनिट 2 स्टार्ट करना है हमको आज बेहतरीन तरीके से, जिसका नाम है करेंट। इसका नाम है करेंट इलेक्ट्रिसिटी। आप लोग डालिए हेडलाइन, करेंट इलेक्ट्रिसिटी इस यूनिट का नाम है, जिसको हम आज आगे बढ़ाने वाले हैं। करेंट इलेक्ट्रिसिटी पिछले क्लास में आपको बता दिया गया था कि हम यही चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका हिंदी नाम होता है धारा विद्युत। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, इसका नाम है धारा विद्युत। हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ये मेरा यह है कि क्या यूनिट 2 का नाम है करेंट इलेक्ट्रिसिटी, धारा विद्युत। तो ये क्या होती है इसको समझेंगे और बहुत से न्यूमेरिकल भी करने वाले, इस पर करने वाले हैं। दूसरी बात कि आपको क्लास में यहाँ पे कुछ टॉपिक को समझाया जाएगा, उसको डिस्कस किया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा। आपको समझना है, आपको यहाँ से नोट नहीं करना है। आपको नोट कहाँ से करना है? आपको बता दिया गया था पिछले क्लास में, आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना है 7808901176। आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना है। जो टॉपिक यहाँ क्लास में कवर होगी उसके इवनिंग तक में या कुछ देर बाद तक में आप जब मैसेज कर दोगे तो उसी टॉपिक आपको नोट्स जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इस व्हाट्सएप नंबर पर एक ग्रुप बनाया गया है, आप उस ग्रुप में जुड़ सकते हो। अपना नाम और अपना एड्रेस, आप कहाँ से हो, वो आप मैसेज कर देना है। तो आपको नोट्स जो क्लास में पढ़ाया जाएगा उसका नोट्स आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा पीडीएफ फाइल में। आप उसको चाहे मोबाइल में रख के पढ़ सकते हो, आप उसका प्रिंट आउट निकाल के पढ़ सकते हो, या फिर आपको उसको कॉपी में शेयर करके पढ़ सकते हो। स्टार्ट करते हैं अब। तो आपको इस नंबर पर मैसेज कर देना है कहीं कुछ प्रॉब्लम होती है तो। चलिए अब करते हैं, स्टार्ट क्लास करते हैं। धारा विद्युत के बारे में पढ़ते हैं यूनिट 2 में। ये मेरा क्या है? यूनिट 2 है और ये क्लास नंबर भी क्या है? ये क्लास नंबर भी 2 है। किसका? ये क्लास है फिजिक्स का। स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो सबसे पहला टॉपिक जो आता है वो आता है इलेक्ट्रिक करंट। पहला टॉपिक इसमें क्या आता है? इलेक्ट्रिक करंट आता है, जिसको आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। टॉपिक का नाम है, पहला टॉपिक जो आपका है वह है कि आखिर इलेक्ट्रिक करंट है क्या, धारा विद्युत क्या है, इसको समझेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। इस टॉपिक को बहुत खूबसूरती के साथ बढ़ा सकते हैं। पहला आपका टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक करंट। पहला आपका टॉपिक क्या आता है? इलेक्ट्रिक करंट। आप लोग सबको इसको ध्यान समझें, इलेक्ट्रिक करंट। आप रफ के लिए आप इसको नोट कर सकते हो, लेकिन फिर आपको नोट करना है जब आपको नोट्स दिया जाएगा उससे। ये आपका क्या है? इलेक्ट्रिक करंट, जिसका हिंदी नाम होता है विद्युत धारा। इसका नाम क्या है? विद्युत धारा। इसको हमको बोलना है धारा विद्युत। तो ये क्या है? यदि आप सबों ने पढ़ा होगा यूनिट 1 में, एक वहां आता था स्टैटिक इलेक्ट्रिक, वहां आता था। मतलब क्या? स्थिर विद्युत में क्या होता था? उसमें क्या होता था ना, यदि मेरे पास कोई चालक है या कोई गोला है, उस पे हम क्या करते थे? ऊपर देते थे प्लस, क्या देते थे? कोई आवेश देते थे। तो आवेश यहां पर गति नहीं करती थी, या गति करती भी थी
तो बहुत कम समय के लिए गति करती थी, तो इसका नाम था स्थिर विद्युत। इसका नाम क्या था? स्थिर विद्युत में क्या था, ये आपका कहाँ पे, ये आपको पढ़ना पड़ेगा कहाँ पे, यूनिट 1 में आप लोग पढ़े होंगे। यूनिट 1 में क्या था कि जब किसी भी चालक किसी भी चालक पर आवेश देते हैं तो वह मूव नहीं करता है, चारों तरफ क्या होता है, फैल जाता है, या मूव करती भी है तो बहुत कम टाइम के लिए मूव करती है। लेकिन यहाँ क्या होने वाला है, विद्युत धारा में यहाँ आवेश मूव करेगा, एक लॉन्ग टाइम तक ये आवेश क्या करेगा, मूव करेगा। तो उसी मूव को हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। दैट मीन्स यदि मेरे पास कोई चालक है, सपोज देखो ये आपका कंडक्टर, ये आपका क्या है, मान लेते हैं ये आपका कंडक्टर है, ये आपका क्या है, कंडक्टर है। इसमें से हम कोई आवेश, कोई चार्ज दिए, जब ये चार्ज मूव करने लगता है, इसी चार्ज को हम, इसी मूवमेंट ऑफ चार्ज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा बोलते हैं। तो आप इसको समझ सकते हो किस तरीके से आप कर सकते हो कि आवेश के प्रवाह को, जब आवेश लगातार गति करती है, क्या बोलते हो इसको आप, आवेश के प्रवाह को, कौन से प्रवाह को, यहां बोल दो इसको आवेश के निरंतर प्रवाह को, क्या बोलते हो आप इसको पर, आवेश के निरंतर प्रवाह को, निरंतर गति को, प्रवाह को ही हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत। आपको अच्छे से डिफाइन लिखा जाएगा और नोट करना है आपको नोट से। आवेश के निरंतर प्रवाह को क्या कहते हैं हम लोग, विद्युत धारा कहते हैं। मतलब जब आवेश लगातार जाते रहे, लगातार गति करते रहे, तो वही मेरा क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा कहलाता है। इलेक्ट्रिक करंट को क्या करते हैं, आई से, कैसे करते हैं, इसको हम आई से करते हैं डिनोट। क्या करते हैं इसको हम यहाँ पे, इसको डिनोट कैसे करते हैं हम लोग, इसको आई से डिनोट करते हैं। मतलब क्या, आई इसको क्या करता है, सूचित किया जाता है किसको, धारा को। और इसका जो एसआई मात्रक होता है, इसका जो होता है यूनिट, मतलब इसका जो मात्रक होता है वह होता है एम्पियर। इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर इसका मात्रक होता है। इसका विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर इसका मात्रक होता है, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। यदि आपसे पूछा जाएगा विद्युत धारा को किससे करते हैं, इंडिकेट करते हैं या किससे करते हैं, सूचित करते हैं, तो आई हो जाता है। उसका मात्रक क्या होगा, उसका मात्रक क्या होगा, एम्पियर उसका मात्रक हो जाता है। तो धारा क्या होता है, आवेश के निरंतर प्रवाह को क्या कहते हैं हम लोग, विद्युत धारा कहते हैं। मतलब क्या, जब कोई चार्ज, जब कोई आवेश लगातार गति करे तो वही मेरा क्या होता है, विद्युत धारा कहलाता है। जैसे मेरे पास यहाँ क्या था, मेरे पास यहाँ एक आवेश था, प्लस प्लस प्लस, बहुत सारा प्लस आवेश था, और यहाँ पे क्या था, यहाँ मेरा है माइनस 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 माइनस, ये आपका माइनस चार्ज था। तो अब ये क्या, जब कोई आवेश, जब आवेश मेरे पास है, क्या यहाँ पे गति करेगा, मूवमेंट करेगा? तो बताइए आप लोग यहाँ पर कि यहाँ मेरे पास प्लस चार्ज, यहाँ पे माइनस चार्ज है, और यहाँ इस वाले भाग में आपका एयर, मतलब हवा भरा हुआ है। तो क्या ये आवेश गति करेगा? क्या ये आवेश प्लस यहाँ आ सकती है या ये माइनस यहाँ आ सकता है क्या प्लस के पास? तो आपको इसका आंसर बताना है, हाँ या नहीं, हाँ या ना आपको बताना पड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर आवेश गति नहीं करेगा। आवेश गति क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हवा क्या है, हवा विद्युत का बहुत ही खराब सुचालक है। मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगा, कुचालक है हवा, यहाँ पर एयर। इससे क्या होने होगा यहाँ पर कि ये आवेश और ये प्लस और ये माइनस एक दूसरे से मिल नहीं पाएगा, क्योंकि इसके बीच में क्या है, बहुत ही खराब सुचालक है। ये क्या है, कुचालक है। तो अब हम क्या सोचेंगे, आखिर ये आवेश यहाँ पे यहाँ आए कैसे, यहाँ आवेश का मूवमेंट कैसे होगा, आवेश गति कैसे करेगा? तो क्या करेंगे हम, एक कोई चालक पदार्थ कर लेंगे, यहाँ पर हम एक कोई चालक पदार्थ ले लेंगे। और जब हम यहाँ पे चालक पदार्थ लेंगे तो क्या होता है, चालक पदार्थ किसे कहते हैं, चालक पदार्थ या सुचालक किसे कहते हैं? जिससे क्या होता है, करंट प्रवाहित होती है। जिससे क्या होता है, वैसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा आसानी से पास करती है, आसानी से करंट पास कर सकती है, उसी का नाम क्या होता है, सुचालक या क्या चालक, जिसको क्या बोलते हैं, कंडक्टर। इसका नाम क्या है, कंडक्टर बोलते हैं। जैसे कि आपका लोहा, एल्युमिनियम, चांदी, ये सब क्या है, आपका सुचालक है, जिसको क्या बोलते हैं, चालक बोलते हैं। लेकिन वैसा पदार्थ जिससे क्या होता है, जिससे करंट पास नहीं कर सकता, जिससे विद्युत धारा पास नहीं करती है, वह क्या होता है, वह होता है कुचालक। क्या, जिससे करंट पास नहीं करती है, वह क्या होता है, कुचालक कहलाता है। जैसे क्या, रबर, प्लास्टिक, सूखी लकड़ी, कपड़ा, ये सब क्या आपका, ये सब आपका कुचालक है। क्यों? इससे करंट पास नहीं करता है। एक होता है अर्धचालक, ये क्या होता है, अर्धचालक, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब होता है क्या, अर्ध, दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये आपका क्या है, अर्धचालक। नहीं दिख रहा है तो वीडियो क्वालिटी को आप लोग 240
या 360 पे लेके जाएं वीडियो क्वालिटी को तो आपको दिखाई पड़ेगी अच्छे से। ये क्या होता है अर्धचालक, जिससे क्या होता है करंट पास नहीं करता, ये करंट पास बहुत कम मात्रा में करता हुआ क्या होता है अर्धचालक, मतलब क्या इंसुलेटर कहलाता है। आपके पास 3 पॉइंट आ गया, पहला क्या गया चालक, दूसरा क्या गया कुचालक, तीसरा क्या हो गया अर्धचालक। तो जिससे करंट पास आसानी से कर सकता है वह क्या होगा सुचालक, जिससे करंट पास नहीं करता हुआ क्या होगा कुचालक, और जिससे करंट कुछ मात्रा में पास करता हुआ क्या होता है अर्धचालक कहलाता है। तो आपका पहला कब क्या कंडक्टर सुचालक, अगला क्या है कुचालक, अगला तीसरा क्या है इसको बोलते हैं हम लोग सेमी कंडक्टर। ये क्या है मेरा सेमी कंडक्टर, इसका है ये आपका क्या था सेमी कंडक्टर, और हम लोग इसको बोलते हैं इंसुलेटर। इसको हम क्या बोलते हैं इंसुलेटर बोलते हैं। तो चालक कुचालक और क्या हो गया अर्धचालक, जिससे करंट पास करे चालक सुचालक जिसको बोलते हैं हम लोग, इसे चांदी लोहा एल्युमिनियम। कुचालक जिससे करंट पास नहीं कर सके जैसे रबर आपका हो गया, प्लास्टिक हो गया, कागज, ये सब क्या हो गया कुचालक। और जिससे कुछ मात्रा में करंट पास करता हुआ क्या होता है सेमी कंडक्टर क्या अर्धचालक। जर्मेनियम, जर्मेनियम क्या है जर्मेनियम का आपको पता होना चाहिए, जर्मेनियम क्या है अर्धचालक होता है। सिलिकॉन क्या है अर्धचालक है। तो यहाँ पे क्या आने वाला यहाँ क्या लेंगे हम, ये आपका है सुचालक, ये आपका क्या बन जाएगा सुचालक पदार्थ है। अब हम क्या किए इस पे दे दिए प्लस और माइनस चार्ज दे दिए। अब इसमें से आवेश का मूवमेंट होगा, मूवमेंट कैसे होगा पता। अब आपसे एक क्वेश्चन और यहाँ पे क्वेश्चन क्या कि कोई पदार्थ सुचालक क्यों होता है, मतलब ये यदि मेरे पास लोहा है तो लोहा में करंट क्यों पास करेगा, और मेरे पास प्लास्टिक है तो उसमें करंट पास क्यों नहीं करेगा। आप इसका आंसर बताएं जल्दी से। इसका आंसर क्या होने वाला है कि किसी भी लोहे में या किसी भी चालक पदार्थ में करंट पास करती है तो करंट पास क्यों करती है, और यदि और कुचालक में करंट पास नहीं करती है तो करंट पास क्यों नहीं करती है, आपको ये बताना है क्यों नहीं करती है। कुचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, बट चालक में क्या होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इसका मतलब जब सुचालक है इसमें क्या हो जाएगा इसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या माइनस चार्ज। इलेक्ट्रॉन मींस क्या होता है माइनस चार्ज, इलेक्ट्रॉन मींस क्या होता है माइनस चार्ज। तो अब यहाँ क्या हो जाएगी आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिखना चाहिए। अब यहाँ पे ये आपका क्या है प्लस है और ये आपका क्या है माइनस है, और जब ये प्लस और यहाँ माइनस है तो ये माइनस क्या करेगा प्लस की तरफ मूवमेंट करने लगेगा। ये माइनस कहाँ जाएगा प्लस की तरफ मूवमेंट करने लगता है, तो गति करने लगता है। जब ये माइनस प्लस की तरफ जाएगा तो ये माइनस यहाँ से क्या होगा इस माइनस वाले पास, यदि ये माइनस सपोज दैट यहाँ पे प्लस की तरफ आ गया, जब ये भाग खाली हो जाएगा तो ये माइनस फिर क्या होगा यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है मूवमेंट होने लगता है, गति होने लगता है किसका आवेश का। इसी मूवमेंट को आवेश के इसी गति को हम लोग क्या बोलते हैं विद्युत धारा बोलते हैं। क्या आपको समझ में आई हाँ या ना, आपको बताना कमेंट बॉक्स में जाकर। यदि समझ में आ रहा है तो अभी तुरंत अभी जैसे देखें, और आप क्या करना है आपको लाइक बटन को दबाना है और दबा के शेयर करना है ताकि ये वीडियो हर एक बच्चे के पास पहुंच सके। और आप इसको देख रहे होंगे कितना डिटेल से, सिर्फ इसका नहीं देखना है, हमको देखना है परिभाषा, वो तो बुक में लिखा हुआ है, हमको समझना है रियल में आखिर होता विद्युत धारा क्या है। आपको समझ में आ रहा होगा आखिर क्यों करंट पास करता है, क्यों करंट यहाँ पे क्या है माइनस आपका चार्ज है। 1 मिनट आपका लाइट कट गया, 1 मिनट के लिए कुछ देर सॉरी। टॉपिक आगे आने वाली। फिर दोस्तों सॉरी कुछ देर के लिए लाइट चली गई थी, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। चले आते हैं फिर यहाँ पे हम कहाँ पे विद्युत धारा में क्या पढ़े थे कि आवेश जब लगातार गति करती तो वही मेरा क्या होता है विद्युत धारा कहलाता है। अब इसका कुछ फॉर्मूला जो होता है, फॉर्मूला को देख लेते हैं कि ये क्या होता है। आवेश का धारा का फॉर्मूला क्या होता है, तो वह होता है विद्युत धारा का फॉर्मूला, जो फॉर्मूला होता है किसका विद्युत धारा का जो फॉर्मूला होता है वह होता है कि आवेश, आखिर जब हम किसी चालक में आवेश जब आवेश गति किया था तो कितने टाइम तक गति करेगा, मतलब समय, जितने समय तक गति करेगा और जितना आवेश पास करेगा जब उसको भाग कर देंगे डिवाइड कर देंगे वही मेरा क्या था विद्युत धारा कहलाता
है। इसी को हम बोलते हैं क्या, आई बोलते हैं। किसको, विद्युत धारा को आई होता है इक्वल टू, आवेश को हम क्या बोलते हैं, क्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यू बोलते हैं। समय मतलब क्या होता है, समय का मतलब होता है टी। क्या होता है, ये आपका समय क्या होता है, टी होता है। तो फॉर्मूला क्या हो गया, आई इक्वल टू, फॉर्मूला बन गया आई इक्वल टू क्यू बाय टी। यहाँ पे आई क्या है, विद्युत धारा है, क्यू क्या है, आवेश है, और टी क्या है, समय है। तो आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, आई इक्वल टू क्यू बचे क्या होता है, टी होता है। तो आपको एक बात पता होना चाहिए, और यदि इसको और थोड़ा आगे बढ़ाएं तो पता आपको है कि क्यू का एक और फॉर्मूला होता है, यूनिट 1 में पढ़े होंगे। क्यू का फॉर्मूला होता है क्यू इक्वल टू क्या होता है, पढ़े होंगे आप लोग, एन ई होता है। तो क्यू हम लोग क्या बोल सकते हैं, एन ई भी बोल सकते हैं, बाय यहाँ पे क्या आएगा, टी। ये भी आपका फॉर्मूला किसका बन जाएगा, आई का ही बन जाएगा। कैसे बन गया, आई का फॉर्मूला क्या होता है, कुल आवेश बटे क्या, समय, आवेश का मतलब क्यू, टाइम मतलब क्या टी, क्यू मतलब क्या हो गया, एन ई बाय टी आ गया। ये बन गया फॉर्मूला। जब इसके बात करें, मात्रक की बात करें, तो इसका मात्रक होता है क्या, इसका मात्रक होता है यूनिट, इसका क्या होता है, आपको हमने बताया था आपको अभी, इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर, मतलब ए इसका मात्रक होता है। एम्पियर मात्रक है किसका, विद्युत धारा का। अब यहां से हम आगे बढ़ाएं फिर से क्लास। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल पार्ट को भी देख लें तो बेहतर होगा मेरे ख्याल से। चलिए न्यूमेरिकल कर लेते हैं, एक न्यूमेरिकल, तो फिर क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे अच्छे तरीके से। अगला जो आने वाला है न्यूमेरिकल, इसी फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आने वाला है। तो उम्मीद करता आप इसको बनाएंगे, सीखेंगे और क्लास को एंजॉय करेंगे। चलिए आपका एक सवाल है, आपका सवाल इस प्रकार से है, सवाल है चांदी, सवाल का क्या है, चांदी के एक तार में, चांदी के एक तार में, चांदी के एक तार में 90 कुलम्ब आवेश, कितना, 90 कुलम्ब, सी मतलब यहां पे क्या है, कुलम्ब है, ठीक है ना, 90 कुलम्ब आवेश, समझ लोगे ना। सी का मतलब यहाँ पे क्या, कुलम्ब है, आप लोग पता होना चाहिए पहले से। आवेश का मतलब क्या, आवेश का मतलब क्या होता है, कुलम्ब होता है। 90 कुलम्ब आवेश, 90 कुलम्ब आवेश 30 मिनट, कितना देर में, 30 मिनट तक प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है। तो क्या बताना है आपको, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा, यह आपको सवाल बताना है, इसका आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका यूपी बोर्ड में, पूछा गया था 2003 में, 2008 में, 2011 में, और इसके अलावे 2009 में आया था। 2009 में ये सवाल आया था, झारखंड बोर्ड में भी ये सवाल देखने को मिला था। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सवाल बहुत इजी है, आप इसको बहुत सॉल्व कर सकते हो मात्र कुछ मिनटों में ही। सवाल क्या है, चांदी के एक तार में क्या दिया गया मेरे पास, 90 कुलम्ब आवेश। आप इसको सॉल्व करें और फिर देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 90 कुलम्ब आवेश कितने समय तक, 30 मिनट तक, ये आपका समय दिया गया है, प्रवाहित होती है। तो क्या बोल रहे हैं हमको, विद्युत धारा का मान क्या होगा। तो आप इसको देख लें पहले कि मेरे पास क्या क्या, किसका किसका मान दिया गया है, हम उसको देख लेते हैं पहले। तो वो दिख रहा होगा यहाँ पर मेरे पास आवेश का मान दिया हुआ है, आवेश कितना है मेरे पास, 90 कुलम्ब। आवेश का मतलब क्या, क्यू होता है, क्यू कितना मेरे पास है, 90 कुलम्ब मेरे पास है। आगे मेरे पास क्या है, समय, इसको क्या टी बोलते हैं। ये मेरे पास है क्या, गिवन दैट, ये मेरे पास क्या है, गिवन दैट, ये मेरे पास दिया हुआ है। टी कितना मेरे पास है, 30 मिनट, ये आपका क्या है, समय आपका क्या है, 30 मिनट। लेकिन पता होना चाहिए हर एक बच्चे को, हर एक दोस्तों को, क्या कि जब टाइम की बात करते हैं तो समय का SI यूनिट क्या, SI मतलब क्या होता है, सेकंड होता है। तो यहाँ पर सवाल में गलतियां कुछ बच्चे कर दिए होंगे, समय को चेंज करना पड़ेगा, किसमें, सेकंड में करना पड़ेगा। तो समय को सेकंड में चेंज कैसे करते हैं, मिनट से। पता होना चाहिए कि 1 मिनट कितना होता है, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। इतना आपका क्या, ये आपका सेकंड हो गया। तो गुना कर दो, आप गुना कर दो, इसमें दिक्कत नहीं है। क्या पूछ रहा है हमसे, आई पूछ रहा है, आई इक्वल टू वाट। तो फॉर्मूला क्या बनता है आई का, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। तो आई इक्वल टू, मेरे पास क्यू कितना है, मेरे पास क्यू है 90 कुलम्ब, टी कितना मेरे पास है 30 मल्टीप्लाई 60, 30 गुना 60। इसको आप सॉल्व कर दो यहां से, तो क्या जाएगा तब 13 3 जा
क्या कितना आ गया 90 आ गया, 3 आ गया यहाँ पर, तो क्या आ गया I इक्वल टू, आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो, कितना बार में कटेगा यहाँ पर 20 बार में, 3 टाइम्स, क्या गया 1/20। जब इसको आप डिवाइड करोगे तो कितना आपके पास आ गया, आपके पास आंसर आएगा 0.05 एम्पियर। ये क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा किसका, जो आपका एक न्यूमेरिकल देगा था पहला सवाल, कितना गया 0.05 एम्पियर। उम्मीद करता आप इसको बना भी लिए होंगे और समझ भी लिए होंगे। एक और न्यूमेरिकल दें आपको, क्या एक न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने दें, ये आपको हो जाएगा होमवर्क में जाएगा। यदि आपसे सवाल बन पाएगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बन पाएगी तो कोई बात नहीं है, आपको अगले क्लास में बता दिया जाएगा। चलिए एक होमवर्क में आप सवाल, होमवर्क के लिए आप एक सवाल नोट करें और फिर क्लास की महफिल को यूं ही आगे बढ़ाते हैं हम। तो आपका सवाल क्या आगे आने वाला है, सवाल है एक इलेक्ट्रॉन, सवाल क्या आपका है, एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में, क्या लिखा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में 6 गुना 10 पर पावर 15 बार प्रति सेकेंड घूमता है, प्रति सेकेंड घूमता है, प्रति सेकेंड घूमता है। तो पूछ रहा है आपसे, तो लूप में धारा का मान ज्ञात करें। घूमता है तो लूप में धारा का मान ज्ञात करें, आपसे सवाल ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा पता ना, सॉल्व करके नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, ये सवाल भी आपके एग्जाम में पूछा गया था, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। आपको इसका आंसर बताना है बेहतरीन तरीके से, क्या इसका आंसर हो सकता है, इसका आंसर क्या पॉसिबल है, आपको बताना है इसके आंसर के बारे में। कमेंट बॉक्स में जब बताना, टाइप करके इसका आंसर क्या होने वाला है, कहाँ बताना आपको, कमेंट बॉक्स में जाकर बताना है और बताना है। ये आपका सवाल बहुत अच्छा सवाल है, बहुत कम लोगों से उम्मीद करते सवाल बनेगी शायद, लेकिन आप जब अच्छे से पढ़े होंगे, समझ रहे होंगे, तो आप सवाल को बना सकते हो। और जिस बच्चे से ये सवाल बन जाएगा उसको बहुत अच्छी टॉफी मिलने वाली है। चलिए इसको नोट करें, फिर क्लास की महफिल को यहाँ से आगे बढ़ाते हैं और फिर तब देखते हैं कि आगे क्या आने वाला है। इसको आप नोट करें बहुत फास्ट, तब तक मेरे क्लास को आगे बढ़ाएंगे यहाँ से हम। चलिए नोट कर लिए होंगे तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से अब हम अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक क्या आने वाला है उसको भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर क्लास की महफिल को आपके साथ हम आगे बढ़ाएंगे। बस आप लगातार साथ बने रहें ताकि हमें भी अच्छा लगे और आपको भी अच्छा लगे इस सफर को आगे बढ़ाने में। चलिए हम आगे आते हैं। आगे टॉपिक जो आने वाला है वह मेरा आने वाला है 1 एम्पियर। बहुत एग्जाम में देखने को मिलता है, आखिर क्या होता है, डिफाइन करना होता है किसको, 1 एम्पियर को डिफाइन करना होता है। मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 एम्पियर, मतलब 1 एम्पियर का मतलब क्या होता है। यह आपका क्या है, 1 एम्पियर का मतलब क्या है, हमको इसको समझना है। 1 एम्पियर आखिर होता क्या है। आपको दिख रहा है 1 एम्पियर, एम्पियर किसका मात्रक है, धारा का मात्रक है। धारा मीन्स क्या, आई, तो आई का मान कितना दिया गया मेरे पास, 1 दिया हुआ, 1 एम्पियर दिया हुआ है। तो इसका मतलब होता क्या है, तो फॉर्मूला पता को होगा क्या, आई का मतलब क्या होता है, आई इक्वल टू क्यू बाय टी, यही है ना। और ये कितना है आपका, यही मान 1 है। दैट मीन्स क्या हुआ होगा, यहां पर Q का मान भी 1 हो गया होगा, हुआ होगा ना। और कितना T का मान भी कितना होगा, 1 हुआ होगा। जब ये डिवाइड हो जाएगा तो 1/1 कितना होता है, 1/1 1 होती ही मेरा 1 एम्पियर बन जाएगा। तो हम किसको कहेंगे 1 एम्पियर, तो हम यहां बोलेंगे कि जब किसी भी चालक पदार्थ के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, मतलब क्या, क्रॉस सेक्शन एरिया। देख रहे यदि मेरे पास कोई चालक कोई तार है, कोई वायर है, तो इसी हमको हम क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, मतलब क्या,
क्रॉस सेक्शन एरिया, ये मेरा क्या क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, इस वाले पार्ट को। तो ये बोलता है 1 एम्पियर कि जब किसी भी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से 1 सेकेंड में, कितना सेकेंड में, 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश पास होता है, कितना सेकेंड में, 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश पास होता है, तो उसी धारा का मान कितना होता है, 1 एम्पियर कहलाता है। एक बार समझना है फिर से, हमने क्या कहा आपको कि किसी भी चालक तार से 1 सेकेंड में कितना आवेश, बोलना है मेरा, कितना आवेश, 1 कूलम आवेश जब पास करता है तो वही मेरा क्या होता है, 1 एम्पियर विद्युत धारा कहलाता है। मतलब 1 सेकेंड में कितना आवेश, 1 कूलम आवेश जब पास कर जाएगा तो वही मेरा क्या होगा, 1 एम्पियर कहलाने लगता है। जब इसको हम थोड़ा आगे बढ़ाएं तो यहां मेरे पास क्या आ जाएगा, तो यहां बोल सकते हैं हम कि जब मेरे पास Q का मान भी 1 कूलम हो और T भी कितना मेरे पास हो, T कितना मेरे पास है, 1 सेकेंड हो, तो उस समय जो I का मान होगा क्या होगा, मतलब Q बाई T हो जाएगा। Q का मान कितना आपके पास देख रहे हो यहाँ पर, आपका Q कितना आपके पास है, 1 कूलम है, 1 कूलम बाय T कितना आपके पास है, 1 सेकेंड, आपको बोल सकते हो इसको। जब इसको इसका जब मान आएगा यही मेरा क्या जाएगा, 1, अब देखो यहाँ पर क्या गया, जब ये सेकेंड है ना, जब ऊपर जाएगा तो ये क्या आएगा तब कूलम पर सेकेंड, और ये आपका क्या, ये आपका 1 एम्पियर, ये आपका क्या गया, 1 एम्पियर आपको कहते हैं, एक आ गया। और पता होना चाहिए 1 एम्पियर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, 1 कूलम पर सेकेंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम 1 कूलम को, 1 एम्पियर को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 कूलम प्रति सेकेंड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि मेरे पास Q का मान 1 है और S T कितना मेरे पास 1 है, तो 1 बाई 1 आपको आ गया, C अपॉन क्या गया S, C क्या है कूलम, S क्या है सेकेंड, तो क्या गया 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम प्रति सेकेंड। इसको देखें और फिर हम क्लास को यहां से आगे आपको, और इसी को हम ऐसा बोल सकते हैं 1 कूलम सेकेंड इनवर्स, ये इस पावर 1 होती है, और जब ये ऊपर आएगा किसमें जाएगा, माइनस में आ जाता है। तो 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम अपॉन बाय सेकेंड आपका ये आ गया। तो समझ रहे होंगे आप, ये क्या था, 1 एम्पियर का मतलब था ये क्या होता है। आपको बता देना कमेंट बॉक्स में जाकर कि आपको ये वीडियो समझ में कैसी आ रही है। यदि आ रही है दोस्तों को बताएं, शेयर करें। यदि आप नए आ रहे हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करें और बहुत बेहतरीन तरीके से लाइक करें, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलते रहे और आपके साथ लगातार बने रहें। तो उम्मीद करते हैं आप क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज की क्लास को यहीं पर रोकना चाहेंगे, तो मिलते हैं तब अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहें, ख्याल रखें अपना और अपने परिवार का। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।